नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारीफ़ उस खुदा की जिससे ना मांगो तो नवाज देता है और अगर मांगो तो बेहिसाब देता है। तमाम हाज़रीन, मेरे काबिल एहतराम सीनियर्स, मेरे बिज़नेस पार्टनर और यहाँ पर मौजूद तमाम इक्विनॉक्स मेंबर्स को दिल की अथाह गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काइंडली आप कोई मैसेज कर दें कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? तो अपने आज के सेशन का आगाज़ करने से पहले मैं आप सबसे अपना मुख्तसर सा तारुफ़ करवाती चलूँ। मेरा नाम माइज़ा फ़ज़ल है और ताल्लुक मेरा पाकिस्तान के खूबसूरत सूबे सूबा सिंध के ज़िला मीरपुर ख़ास से है। 17 ईयर मेरी एज है और नाउ अ डेज़ मैंने अपने एफ़ए के एग्ज़ाम मैंने दिए हैं। और अगर इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो आज से तकरीबन 4 माह पहले मैंने अपने काबिल एहतराम मोहसिन अपने सीनियर अपने लीडर सर अनस गुल के मशवरे से इस प्लेटफ़ॉर्म का आगाज़ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह काम को सीखा समझा तो आज मैं 16 बंदों की टीम को लीड कर रही हूँ। इन 4 महीने के अरसे में एक वक़्त ऐसा भी आया था कि मैंने इक्विनॉक्स को टोटली जो है वो क्विट करने का फ़ैसला कर लिया था। लेकिन वही बात आ जाती है कि मेरे सीनियर मेरे काबिल एहतराम मौसी मेरे सर अनस गुल ने मुझे इंस्पायर किया, मुझे मोटिवेट किया और मुझे जो दोबारा वही मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो हाई किया तो मैं दोबारा इक्विनॉक्स में वही लेवल के साथ आई जो मैंने फर्स्ट डे से स्टार्ट किया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक अच्छी टीम को जो है लीड कर रही हूँ। तो माय डियर्स अपने वक़्त का ज़िया किए बगैर अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। तो माय डियर्स आप सब ये बात जानते हैं और जितने भी यहाँ पर्सन्स ऐड हैं का माशाल्लाह से मैच्योर एंड जो है समझदार इंसान है। तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ को या किसी भी नॉलेज को गेन करने के लिए या किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसी तरह हमारे सेशंस के आज के सेशन के ही नहीं बल्कि आने वाले पूरे हफ्ते में जितने भी सेशन होंगे उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहला रूल ये है कि आपने फर्स्ट टू एंड सारा सेशन जो है वो टोटली अटेंड करना है। ये नहीं कहना कि भई मैंने ये पहले लिया हुआ है, मुझे ये चीज़ आती है या पहले मैं ये ले चुका हूँ या ये मेरे काम की नहीं है। क्योंकि मैं ये नहीं मानती कि अगर हमारे पास कोई नॉलेज पहले से है और अगर हम वही नॉलेज दोबारा लेते हैं तो हमें कोई नया पॉइंट नहीं मिलता। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर हम कोई चीज़ सीखी हुई है और हम उसे दोबारा सीख रहे हैं तो वो आपको लाज़मी है, लाज़मी तौर पर आपको जो है वहाँ से एक नया पॉइंट मिलेगा। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको आज आप यहाँ से आज नया पॉइंट लेकर जाएँ। और दूसरा रूल हमारा ये है कि आपने ऐसी जगह का इंतखाब करना है, जहाँ आपकी नेटवर्क का इश्यू ना हो, जहाँ फुल कंसंट्रेट के साथ और फुल फोकस के साथ आज आप इस आज का जो वेबिनार है वो अटेंड कर पाएँ। देन थर्ड रूल ये है कि अगर हो सके तो आपने रजिस्टर एंड पेन का यूज़ करना है ताकि आपको जो पॉइंट दिए जाएँ और आपको अगर अच्छे लगें तो आप नोट आउट कर सकें। क्योंकि आज आप सुन रहे हैं, कल आपने सुनाने वाला बनना है और सुनाने वाला बनने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? तो माय डियर्स वक़्त का ज़िया किए बगैर अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। जिस तरह आपको पता है कि हमारे आज के 2 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है माइंडसेट एंड जो सेकंड टॉपिक है वो है बेनिफिट ऑफ इक्विनॉक्स, ठीक है? तो काइंडली आप मुझे ये बताएँ कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? चलें तो ठीक है माय डियर्स हम माइंडसेट की जो है वो टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए अब मैंने यहाँ पे नाम लिया है माइंडसेट का, तो माइंडसेट का नाम लेते ही आपके दिमाग में या मेरे दिलो-दिमाग में एक चीज़ जो है या फिर एक पॉइंट या फिर एक अलार्म बजा होगा कि माइंडसेट का मतलब तो माइंड का सेट होना होता है। जी बिल्कुल, माइंड का सेट का मतलब माइंड का सेट होना होता है। लेकिन माइंड का सेट होना किस जो है कैटेगरी में होना आपका माइंडसेट होना है। अब देखिए हम जितने भी यहाँ पे ऐड हैं, हम बिज़नेस की फील्ड में हैं, ठीक है ना? कुछ ही पर्सन जो है बिज़नेसमैन बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं और कुछ बनने वाले हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो हैं तो सब बिज़नेसमैन, सबने बिज़नेसमैन किसी ने बिज़नेस वुमन बनना है तो किसी ने बिज़नेसमैन बनना है, ठीक है ना? तो अगर हमारे पास वो माइंडसेट ही नहीं होगा, हैं हम बिज़नेस की फ़ील्ड में लेकिन हमारा माइंड जो है वो जॉब वाला है। अब देखिए मिसाल के तौर पर अगर एक डॉक्टर होता है, वो है डॉक्टर, लेकिन माइंडसेट उसका इंजीनियरिंग वाला है तो इट्स नॉट अ फेयर, ये टोटली जो है वो रॉन्ग है। क्योंकि आप जिस फ़ील्ड में हैं, आपका माइंडसेट वैसा ही होना चाहिए। तो आज हम बिज़नेस की फ़ील्ड में हैं, तो हमारा माइंडसेट जो है बिज़नेस वाला होना चाहिए। और यहाँ पे मौजूद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ पे इक्विनॉक्स में वर्क कर रहे होंगे, बिज़नेस कर रहे होंगे, लेकिन वो उनका माइंडसेट बिज़नेस वाला नहीं होगा, क्योंकि वो ये सोच रहे होंगे कि पैसा कमाना है। माय डियर्स पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता। जिस तरह हमारे सर यूसुफ कहते होते
होते हैं कि नौकरी से जो है वो हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, अपने 2 टाइम का जो खाना है वो कर सकते हैं। लेकिन अपनी ख़वाहिशात पूरी नहीं कर सकते, अपना नाम नहीं बना सकते, अपनी इज़्ज़त-ओ मर्तबा जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो हमारी ख़वाहिशात होती हैं, हर बंदे की ख़वाहिशात हैं। तो हम अगर बिज़नेस की फ़ील्ड में आए हैं तो हमारा विज़न, हमारा कॉन्सेप्ट और हमारा ड्रीम्स जो हैं, हमारे गोल्स जो हैं बड़े होने चाहिए। कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा करना शुरू कर देता है। तो जब हमें पता है कि हमारे कुछ करने का दारोमदार हमारी सोच पर है तो माय डियर्स क्यों ना हम बड़ा सोचना शुरू कर दें। क्योंकि जब सोचना ही है, सोचने तो हम हैं ना, तो बड़ा सोचना शुरू कर दें। जब बड़ा सोचेंगे तो ऑटोमैटिक जो है बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो अब देखें जब बड़ा होना शुरू हो जाएगा, तो आज हम बात करते हैं कि बिज़नेस की फ़ील्ड में आपने अपना माइंडसेट कैसे डेवलप करना है। तो माय डियर्स बिज़नेस की फ़ील्ड में आपके पास सबसे पहले जो है एक विज़न होना चाहिए। आप बिज़नेस करने आए हैं, बेशक आज से पहले जो है आपके पास कोई मकसद नहीं था, कोई गोल नहीं था आपके पास, लेकिन जब आप इक्विनॉक्स को जॉइन आपने कर लिया है, तो अब आपके पास मकासद भी होने चाहिए और आपके पास गोल्स भी होने चाहिए। आपके पास टारगेट भी होने चाहिए, उन टारगेट को अचीव करने के लिए आपके पास प्लान्स भी होने चाहिए। ठीक है? तो अब देखें टारगेट किस तरीके के होने चाहिए, विज़न किस तरीके के होने चाहिए। अब देखें आप बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है ना? बिज़नेस में जो है वो आपके पास ड्रीम्स होने चाहिए कि मैंने जो है वो इतने अरसे में ये करना है। अब देखिए अगर हम माइंडसेट की बात करें तो हम अगर हम ड्रीम्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम अपनी सबसे छोटी-सी चीज़ से आगाज़ करते हैं कि ड्रीम्स की बात करते हैं। हमारे पास अब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो हमारे पास ये माइंडसेट होना चाहिए कि मैंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है इसमें 6 महीने के अरसे में जो मेरे शॉर्ट टर्म ड्रीम्स होंगे वो मैंने पूरे करने हैं, ठीक है ना? उसके बाद 1 साल के अरसे में मेरे जो मिड टर्म ड्रीम्स होंगे वो मैंने पूरे करने हैं। उसके बाद मेरे लॉन्ग टर्म ड्रीम्स के आज से 2 साल बाद या आज से 5 साल बाद मैं जिस लेवल पर हूँ और 5 साल बाद मैं जिस लेवल पर होऊँगा। तो आज मैं जो चाहता हूँ कि मैंने इंडिपेंडेंट होना है, मैंने एक सेल्फ मेड बनना है, मैंने एक एंटरप्रेन्योर बनना है, तो वो आप आज से तय करें क्योंकि आज आपका तय किया हुआ फैसला, आज आपका लिया हुआ फैसला आपका मुस्तकबिल जो है सँवारेगा। तो आज अगर आपके पास गोल्स होंगे, आज आपका माइंडसेट क्लियर होगा, बिल्कुल जो है पॉज़िटिव होगा, नेगेटिविटी नहीं होगी, तो माय डियर्स कोई दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नाकाम करे। देखें, कहते हैं कि मैंने कहीं किसी जगह पढ़ा था कि अगर 99% आप श्योर हैं, लेकिन 1% आपके पास नेगेटिविटी है, तो माय डियर्स जो आपके पास 1% नेगेटिविटी है, वो 99% पर हैवी पड़ जाएगी और वो हमें हैवी पड़ने जब पड़ जाएगी, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारी सारी बुनियाद हिल जाएगी। बुनियाद हिल जाएगी तो हमारा सारा एम्पायर जो है वो गिर जाएगा और अगर जब बुनियाद ही तो हमें अपनी बुनियाद दोबारा से डालनी है और इस तरह से डालनी है कि हमें 100% जो है वो अपना माइंडसेट बनाना है, 100% जो है वो हमें श्योर होना है क्योंकि अगर हम 1% भी डाउट हमें होगा तो हमारा वो 99% जो है वो फ़िज़ूल जाएगा। 100% इज़ द 100% क्योंकि ये एक कामयाबी की शर्त है कि आपने अगर कोई काम करना है तो पूरे विज़न, पूरे कॉन्सेप्ट और पूरे मैं कहती हूँ माइंडसेट के साथ आपने वो काम करना है। ज़रा-सी नेगेटिविटी आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देन सेकंड ये है कि आपको जो है वो 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि मैंने जिस काम में हाथ डाला है वो मैं हर जो है सूरत में करूँगा। आपके पास विल पावर होनी चाहिए, आपके पास वांट होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए कि मैंने जो काम करना है, मैं जो चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। अपनी चाहत को उगाड़ें और उसके बाद जो है उसके बाद अपनी चाहत को उजाड़ें आप, उसके बाद जो है अपने माइंडसेट को डेवलप करें कि मैं जो चाहता हूँ वो मैंने करना है और वो किस तरह से करना है कि पहले देखें, आप इक्विनॉक्स में जॉइन हुए हैं, आप इक्विनॉक्स में आए हैं तो उस एक कांसेप्ट के साथ आएँ कि मैंने जो है ये करना है। अब देखें कहते हैं कि हम किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते और ये बात बिल्कुल सही है, हम किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, हम लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो आप में इंस्पायर वाली चीज़ होनी चाहिए। अब देखिए सर फैसल बलोच जो हैं, वो हमारी कंपनी के टॉप अचीवर हैं। हम क्या उनसे मोटिवेट होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम उनसे मोटिवेट नहीं होते, हम उनसे इंस्पायर होते हैं। जब हम उन्हें देखते हैं, तो हमारे दिल में ये बात आती है कि एक दिन मैं भी इस मकाम पर होंगी या मैं भी इस मकाम पर होऊँगा। एक दिन सब ये सारे लोग मेरे गुण गा रहे होंगे। एक दिन ये सारे लोग जो हैं, वो मेरा सेशन लेने के लिए बेताब होंगे कि भई आज हमें हमारी कंपनी के टॉप अचीवर जो हैं, वो सेशन दे रहे हैं। हम अपने कंपनी के टॉप अचीवर से मिलेंगे तो माय डियर्स ये तब मुमकिन होगा जब आपके पास एक लगन होगी, एक विज़न होगा, एक कॉन्सेप्ट होगा, तब आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि जो आज हम सर फैसल बलोच के बारे में सोचते हैं, वो लोग हमारे बारे में सोचें, तो आपको वैसा बनना पड़ेगा। आपको वैसी एबिलिटीज़ अपने अंदर जो है वो
क्रिएट करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक वो चीज़ें नहीं आएँगी, मेहनत कहते हैं कि बिना कुछ पाकर जो है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो हमें जो है अपनी रातों की नींद, मैं ये नहीं कहूँगी कि रातों की नींद हराम करें, लेकिन जो आप देना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि मैं यहाँ पे दूँगा तो मुझे मिलेगा, तो आप वो दें। अपनी हर कोशिश जो है वो करें और अपने उस मकाम तक पहुँचे। आप उस तक मकाम तक पहुँच सकते हैं अगर आप चाहें, क्योंकि अगर आपके अंदर विल पावर है, करने की चाहत है, तो आपको दुनिया की कोई चीज़ जो है वो नाकाम नहीं कर सकती माय डियर्स। तो यही यहाँ पे बात आती है कि आपने हर हाल में करना है और हर हाल में करना है। ये नहीं सोचना कि भई मैं गरीब हूँ या मैं ये कर नहीं सकता या मेरे वालिद साहब जो है वो मोची हैं या मेरे वालिद साहब जो है ड्राइवर हैं, बिल्कुल ये बात नहीं सोचनी। क्योंकि देखें इलामा इकबाल साहब जो थे जिन्होंने पाकिस्तान को एक अच्छी सरज़मीन पर लाने, पाकिस्तान को आज़ाद करवाने के लिए ख्वाब देखे थे। क्या उनके वालिदैन ने ख्वाब देखे थे? बिल्कुल भी नहीं। क्या कायज़-ए-आज़म के वालिद साहब जो हैं वकील थे? बिल्कुल भी नहीं। क्या कायज़-ए-आज़म के वालिद ने ये जो है वो पाकिस्तान आज़ाद करवाया था? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अब मेरी बात है, क्योंकि वो भी एक गरीब घराने के ही लोग थे। जब वो कर सकते हैं, अब आपको यहाँ पे बात है नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के बारे में आप जानते होंगे, जो कि बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। वो एक नहायत बदसूरत, ठीक है, नायत बदसूरत इंसान थे, एक गाँव में पैदा होने वाले इंसान थे, एक गरीब बाप के गरीब बेटे थे। लेकिन ज उनमें एक विल पावर थी, उनमें कर जाने की, कर गुज़रने की चाहत थी माय डियर्स, तो वो बॉलीवुड के सुपरस्टार बने। कितनी बड़ी मैं कहती हूँ बात है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार बने। जब वो शख्स बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते? हमें किस चीज़ की कमी है? क्या हम खूबसूरत नहीं हैं? क्या हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है? क्या हमारे पास टाँगें नहीं हैं? क्या हमारे पास ना आँखें नहीं हैं? क्या हमारे पास हाथ नहीं? हर चीज़, सबसे बड़ी चीज़ आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, आपके पास दिमाग है। पाकिस्तान में मैं कहती हूँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके दिमागों को ज़ंग लगा हुआ है और हमें ये भी हम जानते हैं कि ज़ंग किस तरह उतर सकता है, लेकिन हम उतारना ही नहीं चाहते। हम जिस लाइफ़ में हैं हम चाहते हैं कि हम वही लाइफ़ गुज़ारें, ठीक है? तो हमें उस लाइफ़ से आना है। ये लोग कहते हैं कि भई मोची का बेटा मोची ही बनेगा, ड्राइवर का बेटा ड्राइवर ही बनेगा, सुनार का बेटा सुनार ही बनेगा। लेकिन मेरे नज़दीक ये बात बिल्कुल जो है टोटली रॉन्ग है। किसने कहा कि भई मोची का बेटा मोची बनेगा? बिल्कुल नहीं। अगर मोची का बेटा डॉक्टर बन सकता है, मोची का बेटा बिज़नेसमैन बन सकता है, हर बन सकता है, लेकिन अगर वो आप में चाहत हो, सबसे बड़ी बात है चाहत की, कर गुज़रने की बात है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ करूँ, मैं कुछ बनूँ, अपने वालिदैन का सहारा बनूँ, मेरा नाम हो, मेरे वालिदैन का नाम हो, उनकी जो है वो इज़्ज़त हो या फिर एक अच्छे नाम से जो है वो पहचाने जाएँ, तो माय डियर्स आपको जो है स्टेप लेना पड़ेगा। स्टेप आपने लिया है, आपने 30% जहाँ पे काम होता है कि इक्वल्स को जॉइन करने का, आपने 30% काम कर लिया है। अब 70% आपका काम रह गया है कुछ-कुछ कर गुज़रने का, तो माय डियर्स अब वो आपने कर गुज़रना है। अपने आप को जो है वो इंस्पायर करना है, अपने आप को डेवलप करना है और डेवलप किस तरह करना है? अपने सीनियर्स को फ़ॉलो करना है। अपने सीनियर, अब आपके सीनियर जो हैं वो इस चीज़ से गुज़र चुके हैं, वो इन सब चीज़ों से जो हैं वो गुज़र चुके हैं, उनके पास हर किस्म का नॉलेज है। उन्हें पकड़ें, उनसे नॉलेज लें और अपने आप को जो है वो आप मैनेजर करें। अपने आप को मैनेजर कब सिखाने वाले बनेंगे। आज हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, मैं ये नहीं कहती मेरे पास बहुत नॉलेज है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज मैं इस वेबिनार में आई हूँ, बहुत से रट्टे मार के मैं आई हूँ, ठीक है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी जगह आप हो, कल आपने भी ये सेशन देना है, तो आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए, आपके पास विल पावर होना चाहिए, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए और माय डियर्स ये तब ही मुमकिन होगा जब आप के अंदर ये लगन होगी। दुनिया की सारी चीज़ें जो आपको जो है वो आके आपके पीछे लग जाएँ, आप कामयाब नहीं हो सकते अगर आपके अंदर खुद जो है ये एबिलिटी नहीं होगी कि मैंने करना है। जब आप में ये हो जाएगा कि मैंने करना है, हर हालत में करना है और करना है, तो माय डियर्स दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। ठीक है? तो ये जो है मैंने आपसे चीज़ें की हैं, उम्मीद है कि आपको ये जो माइंडसेट आपका है, माइंडसेट जो है वो आपका क्लियर हो चुका होगा और क्लियर हो भी जाना चाहिए माय डियर्स, क्योंकि आज के जो है माइंडसेट के बारे में मेरे पास जितना भी नॉलेज था वो आपको दे चुकी हूँ। तो एंड में मैं आपको यही कहूँगी कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, क्योंकि जब पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे, जब पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा माय डियर्स। बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत से लोगों के घरों का चूल्हा आपसे जल रहा है। अपने बारे में नहीं, उन लोगों के बारे में सोचें। अपनी कंपनी के विजन्स को मद्देनज़र रखते हुए अपने काम पर कंसंट्रेट करें, क्योंकि हमारी कंपनी का मकसद क्या है कि पाकिस्तान से बेरोज़गारी का खात्मा करना, नीचे वाले तबके को ऊपर लेकर आना। और एक बात आप मेरी हमेशा याद रखिएगा, कभी लालच नहीं
नहीं करिएगा कि हमने उस बंदे को लेकर आना है जो नेटवर्कर हो, जो हमारे काम को इंक्रीज़ कर दे, जो हमें नेटवर्किंग हमारा जो है नेटवर्क बिल्ड करे। नहीं माय डियर्स, अपने विजन्स को मद्देनज़र रखें आप कि हमारा कंपनी का विजन क्या है? हमने ज़ीरो वाले बंदे को लेकर आना है, उसे ज़ीरो के लेकर आना है, उसे यहाँ पे आके हीरो बनाना है। ठीक है ना? तो आपने जो है ना माय डियर्स, आपने जो है ना वो एक ऐसा लेवल क्रिएट करना है, अपने आप को ऐसा इंस्पायर करना है कि लोग आपसे मोटिवेट ना हो, लोग इंस्पायर हो। ठीक है? मैंने पिछले दिनों एक चीज़ पढ़ी थी जहाँ पे बताया गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ हम लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते, हम लोगों को इंस्पायर करेंगे। और इंस्पायर आप खुद भी एक अपना माइंडसेट आप ज़रा दोहराइएगा और ज़रा सोचिएगा कि हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेट तो माय डियर्स बंदा अपने लॉजिकल ब्रेन से होता है। किसी के बताने से या किसी चीज़ें देखने से बंदा मोटिवेट नहीं होता, बंदा इंस्पायर होता है दूसरों को देखकर। तो हम जो है मैं जो हूँ आपसे लास्ट में यही कहना चाहूँगी माइंडसेट के टॉपिक के हवाले से कि माय डियर्स अपने विजन्स मजबूत रखें, अपने ड्रीम, अपने गोल्स जो है वो आप बड़े करें, अपने कॉन्सेप्ट को देखें और अपनी खिदमत-ए-खलक के लिए काम करें। सबसे बड़ी चीज़ है खिदमत-ए-खलक करें आप। और जो जब आपके अंदर जो है वो खिदमत-ए-खलक का जज़्बा होगा तो माय डियर्स दुनिया की कोई चीज़ जो है वो आपको नाकाम नहीं कर सकती। तो अपने माइंडसेट पे आज आपने लाज़मी इस बात पे कंसंट्रेट करना है और अपने माइंडसेट को डेवलप करना है और आज के सेशन के बाद जाकर आपने ज़रूर एक अपना विज़न, अपना मकसद जो है वो लाज़मी करना है और उसपे एक टारगेट उसके टारगेट हिट करना है कि मैंने इस टारगेट को जो है वो इतने अरसे में जो है लाज़मी हिट करना है, ठीक है ना? आज मैं जो सेशन दे रही हूँ, आने वाले हफ्ते में आपने वो सेशन देना है और लाज़मी देना है, ठीक है? तो माइंडसेट का जो टॉपिक है वो हमारा जो है यहाँ पे वाइंड अप होता है और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक्स वो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमिक्स के बेनिफिट आखिर है क्या? और हमें इकोनॉमिक्स आखिर करनी ही क्यों चाहिए माय डियर्स? तो देखिए इकोनॉमिक्स के टोटल 8 बेनिफिट्स हैं, आपको पहले ही बता चुके होंगे, अगर नहीं भी पता तो माय डियर्स मैं आपको अभी यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले कर देती हूँ, आपके साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ, ठीक है ना? तो इकोनॉमिक्स के टोटल 8 बेनिफिट हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो है आप नोट आउट कर लीजिएगा क्योंकि अगर आप अपनी प्रेज़ेंटेशन में या अपने काम में इन चीज़ों को जो है अगर वो आप इंक्लूड करेंगे, तो आपको अच्छे जो है वो रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? आपको शायद आप लोगों को भी पता ना हो कि इकोनॉमिक्स के बेनिफिट्स क्या हैं। तो माय डियर्स मैं आपको इकोनॉमिक्स का सबसे पहला बेनिफिट जो है आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहला बेनिफिट है यू कैन डिसाइड योर चेक। इकोनॉमिक्स में आप अपना चेक जो है वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना चेक लेना है। 15,000 का लेना है, 20,000 का लेना है, 25,000 का लेना है, 40 का लेना है, 50 का लेना है। ये आप डिसाइड करेंगे क्योंकि भई आप बिज़नेसमैन हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस की जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं कितना जो है वो आप जॉब नहीं कर रहे, आप बिज़नेस कर रहे हैं। तो बिज़नेस जो है वो आपके अपने हाथ में तो अपना चेक जो है वो आप खुद जो है वो डेवलप कर सकते हैं। देन सेकंड रूल जो है नो नीड कम टू ऑफिस कि इकोनॉमिक्स में अगर आप काम कर रहे हैं ना तो आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। आपसे कभी ये नहीं कहा जाएगा कि भई ऑफिस आके अपने पैसे ले जाएँ या ऑफिस आके आप काम कर लें या आज ऑफिस में ये है या आज ऑफिस में ये नहीं। आपसे बिल्कुल ये बात नहीं की जाएगी, ठीक है ना? तो तीसरा बेनिफिट यहाँ पे ये है कि सपोर्ट योर अपलाइनर। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मेरा फेवरेट यहाँ पे जो है वो बेनिफिट है, वो यही है कि सपोर्ट योर अपलाइनर कि आपको जो है सीनियर की तरफ से सपोर्ट मिलता है। 50% सपोर्ट आपका सीनियर आपकी करता है, 50% आपको करना पड़ता है। लर्निंग देता है, स्किल्स देता है, हर किस्म की मैं कहती हूँ कि आपको जो है वो स्किल्स देता है। मीन्स कि वो आपको इतना मैं कहती हूँ जितना मुझे टीच एंड ट्रेन किया गया, मैं कहती हूँ कोई आज तक नहीं हुआ होगा। जितना मेरे अपलाइनर ने मुझे टीच एंड ट्रेन किया, जितना मुझे इंस्पायर किया, जितना मुझे मैं कहती हूँ उन्होंने ऊपर उठाया है, किसी और ने उठाया होगा। ठीक है? तो आप में अगर कर्ज जाने की लगन हो ना, तो आपके अपलाइनर भी आपको इसी तरह सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना? वही माइंडसेट वाली बात आ जाती है कि अगर आप में कर जाने का जज़्बा हो, तो आपके सीनियर खुद आपको जो है वो यहाँ पे रिकमेंड करेंगे, आपको असाइन करेंगे, आपको खुद जो है वो यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि सीनियर की सपोर्ट आपके साथ हो, तो माय डियर्स आपको आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है? और चौथा जो बेनिफिट है इक्विनॉक्स का वो ये है कि टाइम फ्रीडम। यहाँ पे आपको वक़्त की आज़ादी होती है। आप जब चाहें वर्क करें, जब चाहें ना करें। करें ना करें आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि भई तुमने अभी काम क्यों नहीं किया? तुमने हमारी जो है मर्ज़ी क्यों नहीं मानी? तुमने हमारे रूल्स फ़ॉलो नहीं किए, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। कोई आपसे ये नहीं कहेगा, ठीक है? और 5वां रूल है फाइनेंशियल फ्रीडम। यहाँ आपको फाइनेंशियल जो फ्रीडम है, वो भी दिया जाता है। आपको हर किस्म की आज़ादी यहाँ पे दी जाती है, ठीक है? और जो छठा रूल है वो है छठा बेनिफिट है वो है बिज़नेस ओनर। अब देखें माय डियर सबसे बड़ी बात जो है बिज़नेस ओनर। आप अपने काम के खुद ओनर हैं, खुद बॉस हैं, खुद आप अपने जो है वो
क्या कहते हैं जूनियर है, सीनियर है, सब कुछ आप हैं। ठीक है? आप करें, ना करें, मीन्स के वो कहते हैं ना स्याह करें, सफेदी करें, कोई आपको कहने वाला नहीं कि भई आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है? कोई आपको ये नहीं कहेगा कि भई आप 10 बजे क्यों उठे? कि भई आपने वर्क क्यों नहीं किया? आज आपने ऐसे क्यों नहीं किया? आज ऐसे क्यों नहीं किया? आपको कोई यहाँ पे नहीं कहेगा कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। और देखिए बिज़नेस ओनर हैं, मैं एक बात यहाँ पे एक और ऐड करना चाहूँगी कि देखिए एक बात ये भी अपने माइंड में रखिएगा कि हम कितनी बड़ी अल्लाह पाक की गनीमत है कि हम देने वालों से लेने वाले बने सॉरी लेने वालों से देने वाले बन रहे हैं। लोग हमसे आके बिज़नेस माँग रहे हैं। तो ज़रा सोचिए हम कितने बड़े लेवल पे अल्लाह पाक ने हमें रखा है, कितनी बड़ी अल्लाह पाक ने हमें गनीमत दी है कि हम लोगों को देने वाले बन रहे हैं। लोग हमसे जब आकर कहते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड प्लीज़ गिव मी डिटेल्स। ठीक है? प्लीज़ गिव मी डिटेल्स आई एम इंटरेस्टेड। सोचिए वो आपसे वो जॉइन हो या ना हो, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है ना? कोई इसमें इश्यू नहीं है कि वो हमारे साथ जॉइन होता है या नहीं होता माय डियर्स। लेकिन वो हमसे आके माँग रहा है, वो हमारी व्हाट्सएप पे आ रहा है, तो कितनी बड़ी गनीमत की बात है ये। और जो चौथा मिसके 7वाँ रूल है हमारे इसका आज के मिसके बेनिफिट ऑफ इक्विनॉक्स का, वो ये है वर्ल्ड टूर का। वर्ल्ड टूर जो है वो यहाँ पे मस्ट है। आप जो है हमारे रैंक रिवार्ड्स में भी ये आता है मीन्स के वर्ल्ड टूर। और जो है अगर आप जो है वो तब तक उसमें नहीं पहुंचते तो आप जो है फ्यूचर पॉइंट यूज करके भी आप अपने वर्ल्ड टूर पे जा सकते मीन्स के मस्ट है। इधर से नहीं तो उधर से आपने मस्ट जो है वर्ल्ड टूर पे जाना है, ठीक है। और जो 8वां रूल है वो है बिजनेस रिस्क का, कि आप यहाँ पे हैं एक बिजनेस का रिस्क लेते हैं। आपको पता है कि बिजनेस जो होता है वो हमारा विरासती कारोबार होता है। जिस तरह कहते हैं हमारे बड़े कहते होते हैं कि घर ज़िंदगी में एक बार बनता है, तो माय डियर्स बिज़नेस भी ज़िंदगी में एक बार ही बनता है। आज आप बिज़नेस क्रिएट कर रहे हैं, तो आने वाली आपकी 3 नस्लें बैठकर आराम से खाएँगी। आपको अगर कुछ हो जाता है, आपके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, तो आपका जो अकाउंट होगा इक्विनॉक्स का, ये ना तो कंपनी अपने पास रखेगी, ना इसे ब्लॉक करेगी, ये आपकी फैमिली को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा माय डियर्स। तो देखिए इसमें आपका जितना नेटवर्क होगा, जितनी आपकी पैसिव इनकम आ रही होगी, वो आपकी फैमिली को ट्रांसफ़र हो रही होगी। तो अब बताएँ कि इन बेनिफिट्स में आपको इक्विनॉक्स क्यों नहीं करनी चाहिए? भई आपके सामने खुला छिट्टा जो है वो हमने खोल दिया है, अब भी आप कह रहे हैं कि भई इक्विनॉक्स में ये है, इक्विनॉक्स ये है, इक्विनॉक्स वो है। तो माय डियर्स ये बात बिल्कुल टोटली रॉन्ग है कि आपके सामने सब कुछ पड़ा है। आप तो माशाल्लाह हमारे बिज़नेस पार्टनर हैं, आपके सामने हर बात क्लियर है। तो अब आपने लोगों को आगे इसी तरह क्लियर करना है कि बेशक वो बंदा जॉइन होता है या नहीं होता। सर इब्राहिम खिलजी साहब कहते होते हैं कि हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, लोग बहुत हैं हमारे पास और कल इन्हें सब ने यहाँ आना है। मुझे बेयकीन जाने बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार है, जिस दिन सारी मैं कहती हूँ लोग जो हैं अदर्स कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। अब मुझे उन कंपनीज़ के नाम तो ख़ैर नहीं पता कि अब ये एंटरली ग्लोबल हो गई या फिर जो है ये अमेज़न या दराज़ वगैरह जो भी आई डोंट नो कौन सी कंपनीज़ हैं। मुझे जस्ट इकोनॉक्स के ही बारे में पता है। जितने भी यहाँ पे मेंबर्स काम कर रहे हैं ना, ये इन सब ने इकोनॉक्स में आना है क्योंकि इकोनॉक्स एक ब्रांड है और लोग जो हैं ब्रांड की तरफ ही जो है आने वाला दौर ऑनलाइन का है। और आने वाले दौर में इकोनॉक्स जो है वो लोगों को बिज़नेस प्रोवाइड करेगी। सारे लोग जो आज इकोनॉक्स के बारे में बातें करते हैं, इक्विनॉक्स को जो है वो बदनाम करते हैं, इक्विनॉक्स के बारे में जो है वो नेगेटिविटी रखते हैं, तो वो ज़रूर इक्विनॉक्स में ही आएँगे और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आएँगे। ये भी हमारा एक कॉन्सेप्ट है, ये भी हमारा एक विज़न है कि वो इसी फ़ील्ड में आएँगे, हमने लाके उन्हें इस फ़ील्ड में रहना है। इसलिए नहीं लाना कि वो हमारा जो है वो हमारा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बनाएँगे, इसलिए लाना है कि वो कल हमारी इक्विनॉक्स पे बातें उठाते थे और हमने उस दिन ऐड किया था कि भई हम जो हैं अपनी इक्विनॉक्स से बातें हमने सुनी थी, लेकिन जब वो पर्सन इस फ़ील्ड में हमारे साथ आके काम करेंगे, तो उनको खुद वो अपने ही उनका ज़मीर जो है उस वक़्त में मलामत करेगा कि भई आप तो उसी फ़ील्ड में आ गए हैं जिस फ़ील्ड के बारे में आप ताने कस रहे थे, जिस फ़ील्ड को आप बुरा-भला कह रहे थे, जिस फ़ील्ड के बारे में आप जो है वो अ, जो है यूट्यूब पे जो है वो आप इकोनॉक्स ने अफ़राद का तरीके का आप जो है वो अपलोड कर रहे थे, तो अब वो सब यहाँ पे आएँगे। तो माय डियर्स मैंने आपसे जो है माइंडसेट क्लियर किया, इकोनॉक्स के बेनिफिट क्लियर किए। आई होप सो कि मैंने जितना आपको बताया है वो आपको समझ आ चुका होगा और आना भी चाहिए, ठीक है ना? तो माय डियर्स मैं एंड में आपको यही कहूँगी कि मैंने जितना बताया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो उस पे अमल करने की कोशिश करनी चाहिए क किए कीजिएगा क्योंकि अमल के बगैर इल्म फ़ज़ूल है। आपने जितना अपना टाइम यहाँ पे लगाया वो फ़ज़ूल है अगर आपने उस चीज़ पर अमल नहीं किया। अमल से ज़िंदगी भी बनती है और ज़िंदगी के अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बनेगी। आप अमल नहीं करेंगे तो आप आज के सेशन में आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है ना? आप आएँ, जिस तरह पहले सेशंस अटेंड करते हैं वैसे करते हैं, जाएँ। हम हमारा भी टाइम नहीं मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ। आपने अपना ज़िंदगी के 40 मिनट जो हैं वो आपने इस वेबिनार में आके वेस्ट किए क्योंकि आपने कोई चीज़ यहाँ से ली ही नहीं। देखिए, सबसे टाइम हमारा इस वक़्त जो प्रीशियस हमारे पास चीज़ है, वो है अ,
हमारा इसके वक़्त, आज के इस वक़्त में मैं ये नहीं कहूँगी कि एक जो है नेटवर्किंग जो हम कर रहे हैं वो हमारे पास जो है वो हमारा जो है वो एसिड है, नहीं, इस वक़्त जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है माय डियर्स, वो है हमारा वक़्त। हमारा वक़्त बहुत कीमती है, मैं कहती हूँ इतना कीमती है कि मैं बता नहीं सकती। हमारा पल-पल, हमारा सेकंड-सेकंड बहुत कीमती है। हमें अपना वक़्त जो है वो कीमती चीज़ों में लगाना है। और देखें, एंड में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो लोग कहते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग भी बैठे होंगे जो ये कह रहे होंगे हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? भई कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिन्होंने क्विट करने का फैसला किया होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो होंगे वो एक्टिव नहीं होंगे, लेज़ी होंगे, जो अपने सीनियर को सुन नहीं रहे होंगे और सुनना भी नहीं चाहते होंगे। तो मैं उनके लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि माय डियर्स देखें, आप नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फ़ील्ड है। सर यूसुफ साहब ने एक दिन जो है वो इसके ग्रुप में जो है वो एक पोस्ट की थी, सॉरी, एक वॉइस क्लिप सेंड किया था। तो उससे मैं बड़ी इंस्पायर हुई थी। उन्होंने कहा था कि देखें, जो है ये जो नेटवर्क मार्केटिंग फ़ील्ड है, आप यहाँ पे 6 महीने जो है वो काम करें। अगर 6 महीने आप डट कर मेहनत करते हैं, शर्त ये है कि आपने टका-टका कर मेहनत करनी है। टका कर अगर मेहनत करते हैं और 6 महीने के बाद आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, तो माय डियर्स आप ये फ़ील्ड छोड़ दें। ये फ़ील्ड आपके लिए है ही नहीं। तो मैंने भी उस दिन यही ऐड किया था कि मैंने 6 महीने जो है वो यहाँ पे लगाने हैं, अगर मुझे रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो मैंने भी इसको अल्लाह हाफ़िज़ कह देना है। लेकिन अभी मेरे 6 महीने पूरे नहीं हुए, तो माय डियर्स मेरी 16 बंदों की टीम बन चुकी है और अब मेरा पूरे का पूरा को है कि मैंने अब इसे छोड़ना नहीं है। अब ये मुझे छोड़ना भी चाहे तो भी तब भी मैंने इसको नहीं छोड़ना, ठीक है ना? तो अब देखें, अगर आपके अंदर ये लगन हो, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फ़ील्ड है कि यहाँ पे अगर आपने अपने कदम जमा लिए हैं, तो यहाँ पे हर बंदा, जो मैं कहती हूँ कि कामयाब होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो कामयाब नहीं होता। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ जल्दी हो जाते हैं, कुछ देर से होते हैं, कुछ ज़्यादा ही देर से होते हैं, कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जाते हैं। लेकिन होता हर बंदा कामयाब है, क्योंकि अगर देखें, कहते हैं कि दुआ की कबूलियत की 3 सूरतें होती हैं। इसी तरह अगर हम मेहनत करते हैं कि दुआ की कबूलियत की 3 सूरतें होती हैं, लेकिन वो हर हाल में कबूल होती हैं। होती ही ना कबूल, हो नहीं होती हैं, या तो वो उस टाइम हो जाती हैं, या फिर हमारी जिस टाइम हमारी बेहतरी होती है उस टाइम होती है, या फिर हमारे लिए आखिरत में रख दी जाती हैं, जब जिस दिन रोज़े जज़ा के दिन जो है वो हमें हमारे इनाम के तौर पे वो हमें प्रोवाइड की जाएँगी। इसी तरह आप मेहनत करें, मेहनत इस लगन से करें कि भई मुझे रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिलने, हर हालत में मिलने। क्योंकि रिज़ल्ट्स तो कहते हैं ना कि काम मेहनत का सिला क्या है? रिज़ल्ट है। मेहनत का जो सिला है, मेहनत का जो है वो रिज़ल्ट है। तो रिज़ल्ट तो भई मिलने हैं। आप एग्ज़ाम देते हैं, पूरा साल पढ़ते हैं, रिज़ल्ट मिलता है। कभी कोई ऐसा ईयर आया है, कोई ऐसा साल आया है कि आपने एग्ज़ाम दिए हो, आपका रिज़ल्ट ना आया हो? बेशक पास हो, बेशक फेल हो, बेशक फर्स्ट हो, बेशक ए प्लस हो, ए ग्रेड हो, नॉट एट ऑल। ये कोई क बात नहीं है, ठीक है ना? अगर देखें, आपको ये पता है रिज़ल्ट तो आना है, हर सूरत में आना है, तो आप यहाँ पे भी तो माय डियर्स मेहनत करें ना। 1 साल आपने यहाँ मेहनत की नहीं और आप बातें करने लगे भई इकोनॉमिक्स ऐसी है, इकोनॉमिक्स वैसी है, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है, नेटवर्क मार्केटिंग वैसा है, इसके सीनियर्स ऐसे हैं, लोगों को चूना लगाते हैं, लोगों के पैसे लूटते हैं, ये हो गया, वो हो गया, मर गए, लूट गए, सब कुछ जो है आपकी बातें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना? तो माय डियर्स आपने ऐसा नहीं करना, आपने मेहनत करनी है। मेहनत इस लिहाज से करनी है कि मुझे रिज़ल्ट मिलना है। रिज़ल्ट मिलना है तो रिज़ल्ट का सोच के माय डियर्स मेहनत करें। क्योंकि अब देखें, मैंने जो है मुझे 3 मंथ कोई रिज़ल्ट नहीं मिला था। मैंने इक्विनेस को स्किप करना था क्योंकि रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे। पैसे नहीं आ रहे थे, वही बात, जिसके लालच वाली पैसे नहीं आ रहे थे, मैंने इक्विनेस को छोड़ देना था। लेकिन 3 महीने मैंने ये नहीं कहूँगी कि मैंने मेहनत नहीं की, मैंने टका-टका कर मेहनत की, हर किस्म का नॉलेज सर अनस से लिया। सर अनस ने मुझे बहुत टीच एंड ट्रेन किया। उन्होंने मुझे हर किस्म का नॉलेज जो है वो मुझे प्रोवाइड किया। अभी भी मैं वो ले रही हूँ, वो जो मैंने लिया है वो आज आप सबसे शेयर कर रही हूँ। आज मैं बोल रही हूँ, आज मैं इस काबिल बनी हूँ कि मैं बोल रही हूँ यहाँ पे बैठकर। तो माय डियर्स आप इसी वजह से बोल रही हूँ। ओके मैम, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से कवर किया पूरा सेशन माशाल्लाह से, और बहुत ही आपने अच्छा और ग्रेट नॉलेज प्रोवाइड किया। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ठीक है, जो कि इस टॉपिक की शायद ना हो, लेकिन वो चीज़ अगर आप समझ लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो जाएगी। अभी इस मीटिंग के अंदर तकरीबन 19 लोग जो हैं वो स्टिल हमारे पास हमारे साथ अटैच हैं, ठीक है। आप सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी छोटी मोटी टीम होगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी अच्छी टीम होगी, और कुछ लोग ऐसे भी मुझे नजर आ रहे हैं जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया या फिर कोई टीम नहीं है उनकी, ठीक है।
आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही ऑसम फार्मूला बताने वाला हूँ, 100% सक्सेसफुल फार्मूला। इसकी मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि ये आपने अगर अपने लाइफ में फॉलो किया या अप्लाई किया तो इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। वो फार्मूला ये है कि जब भी आपकी पहली अर्निंग आए, बेशक 100 रुपये हो, 1000 रुपये हो, 10,000 रुपये हो, जितनी भी हो, उसमें से कम 5 से 10% जो है ना वो अल्लाह की राह में खर्च करें। और अर्निंग आने के बाद नहीं खर्च करना, अर्निंग आने से पहले डिसाइड करना है। अगर आपकी आज अर्निंग नहीं है ना, जीरो है, आज डिसाइड करके सोएं कि मुझे जब पहली अर्निंग आएगी ना उसका 10% या 5%, एटलीस्ट 10% तो करें, ठीक है? क्योंकि अल्लाह के दिए में से उसके उसको लौटा देना ये कोई मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? 90% आप खुद भी रख रहे हो, ये भी देखो, ठीक है? अगर ये फार्मूला आप अप्लाई कर लें ना अपनी लाइफ में, बेशक आपकी अर्निंग हुई नहीं हुई, कोई मसला नहीं है, अभी से इसको अप्लाई कर लें। पहली अर्निंग से ही जो है ना आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है? ये मैं आपको अपना जो जिससे मुझे सक्सेस मिली हुई है, मैं आपको वो फार्मूला बता रहा हूँ। जब मेरी बिल्कुल जीरो टीम थी, जब मैंने स्ट्रगल करना स्टार्ट की थी, तब मैंने इस फार्मूले को अपने ऊपर सोचा था या मैंने किसी से सुना था, और मैंने जिससे सुना था वो मुस्लिम भी नहीं था, वो भी हिंदुइज्म था, मतलब वो हिंदू था। उसने कहा ऊपर वाले का हिस्सा रखना है, ऊपर वाले का। बट मैंने अब उसका पॉइंट लिया कि भाई अल्लाह पाक ने मुझे इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म अता किया, मुझे जिंदगी दी, ठीक है, मुझे इतने अच्छे लोग दिए, तो मैं क्या उसके पैसे में से उसको थोड़ा सा वापस नहीं कर सकता क्या? रिटर्न नहीं कर सकता? तो मैंने उस दिन, जब मेरी पहली अर्निंग भी नहीं आई थी, तब मैंने उस दिन डिसाइड किया था कि मैं अपनी अर्निंग का 10% निकालूंगा अल्लाह की राह में। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत बहुत करम है कि अब मुझे 1 साल हो चुका है इकोनेक्स के अंदर, 1 साल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर जितनी भी मेरी अर्निंग आती, जब मैं विड्रॉ करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10% निकालता हूँ कम से कम। ये मैं कोई अपनी बड़ाई बयान नहीं कर रहा, या अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मुझे मेरे बाद में कोई ऐसी कोई बड़ी बात नजर आए तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, ठीक है? लेकिन मैं आपको ये सक्सेस का फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है? ये आज डिसाइड कर लो, आज डिसाइड कर लो, कम से कम 10%, ठीक है? तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। डिसाइड कर लो, और ये नहीं डिसाइड करके कि बैठ जाओ कि अल्लाह खुद ही कर देगा। डिसाइड करो और अपना काम शुरू करो, काम पे मेहनत करो, काम पे फोकस करो। क्योंकि जो है ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ अभी से, ठीक है, जो आपको बाद में समझ में आएगी। 1,000 रुपये में से 100 रुपये निकालना बहुत आसान होता है। आपके पास 1,000 है ना, कोई 100 रुपये आपसे मांग दे, आपको इतना फील नहीं होगा, ठीक है? 100 रुपये निकालना आसान होता है। लेकिन जिस दिन अल्लाह ने आपको महाना 10 लाख रुपए देना शुरू कर दिया ना, तो आपके लिए 1 लाख रुपया निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि जब मैं अर्नर अच्छा बन जाऊंगा या जब मुझे अच्छी अर्निंग आने शुरू हो जाएगी ना, मैं तब जो है ना अल्लाह की राह में देना शुरू करूंगा। भाई जब पहली अर्निंग आई ना, जब पहले 500 आए, पहले 1,000 रुपए हैं, 500 आए, 50 रुपए निकाल दो फौरन, ठीक है? जैसे ही इजी पैसे से निकालो अपने पैसे फौरन, पहला काम ये करो, ठीक है? किसी को, जरूरतमंद को, किसी मुस्तहिक को, कहीं मस्जिद में दे दो, ठीक है? नहीं तो ये दावत इस्लामी वालों का लगा होता है हर जगह, उधर डाल दो, कोई नहीं मिल रहा तो, ठीक है? तो ये फार्मूला अपनी लाइफ में लाजमी अप्लाई करें, जरूर अप्लाई करें। अगर ये आपने अप्लाई आज, ये लो है ना, बात नोट कर लें मेरी, ठीक है? रिकॉर्ड कर लें अगर कोई आपके पास ऐसा सोर्स है, या लिख लें अपनी कॉपी के ऊपर कि ये मैंने आज किस तारीख को बात कही है। 18/7/2022, 9:53 हो रहे हैं, ठीक है? ये बात मेरी लिख लें आप। 1 साल बाद मुझे बताइएगा कि आपका ये फार्मूला चला या नहीं चला। चले 1 साल भी छोड़ें, 6 महीने बाद मुझे बताइएगा आपने आज डन किया था पक्की नीयत के साथ, पक्के दिल के साथ कि भाई मैं करूंगा ऐसा, पूरी नीयत के साथ, पाक नीयत के साथ। आपने अगर डन कर लिया ना आज, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ ये फार्मूला आपका चलेगा। कोई और काम, कोई और फार्मूला चले ना चले, ये जरूर चलेगा इंशाल्लाह। सो आई होप आप सबको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर किसी का कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, कोई आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जिसने अपना माइक अनम्यूट करवाना है और क्वेश्चन करना है वो काइंडली मुझे यहाँ पे ना मैसेज कर दे, टेक्स्ट कर दे वो, तो उसका हम माइक जो अनम्यूट कर देंगे फिर। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच, आप सबके फीडबैक का थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच, जो है सबसे ज़्यादा थैंक यू सो मच मैम माइजा फजल का, कि जिन्होंने आज माशाल्लाह इतना बेहतरीन सेशन जो है करवाया। और मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना बेहतरीन आज माशाल्लाह सेशन होगा। मेरी लाइफ के अंदर जो मतलब 1 साल के अंदर मैंने जितने भी सेशन अटेंड किए या मैंने खुद करवाए हैं, मुझे आज जो सेशन सबसे बेस्ट नज़र आया, कि जिसमें ना कोई पॉइंट मिस हुआ, ना उन्होंने कोई बीच में बात छोड़ी, ना उसमें अड़ी है बीच में, माशाल्लाह से बहुत ही ग्रेट सेशन उन्होंने करवाया आज। आई रियली इम्प्रेस्ड। थैंक यू मैम माइजा फजल, आपने इतना अच्छा आज का सेशन किया। इंशाल्लाह हम आपको आगे भी जो है सेशन के लिए ज़रूर इनवाइट करेंगे कि आप हमारा सेशन करवाएं। और
हमारे सेशन के अंदर जो है 4 चांद लगाएं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी बात या फिर मेरे जितने भी होस्ट आज जिन्होंने होस्ट की मीटिंग, उनकी बात अगर कोई भी आपको बात बुरी लगी तो मैं माजरत करता हूँ उनकी तरफ से भी, अपनी तरफ से भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।